हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रिजर्वेटिव्स ऑफ यूरिन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, also called urinalysis, is a common diagnostic test used to evaluate the physical, chemical and microscopic properties of urine. It helps to detecting and managing a wide range of disorders such as urinary tract infection, kidney disease, diabetes and liver problem. Routine examination of urine, जिसे यूरिनलाइसिस भी कहा जाता है, एक कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यूरिन के फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करता है। ये टेस्ट इन्फेक्शंस, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और लीवर इशूज जैसे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन। एसेस द अपीयरेंस ऑफ यूरिन। इसमें यूरिन के अपीयरेंस को एसेस किया जाता है। इसमें ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम। यूरिन का नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 700 से 2500 ml पर 24 आवर्स होता है। ठीक है। दूसरा है कलर। जो यूरिन का रंग होता है वो स्ट्रो या पेल येलो होता है। ठीक है, हल्का पीला रंग का होता है। ओडोर, उसका जो स्मेल है वो एरोमेटिक होता है। ट्रांसपेरेंसी, क्लियर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 1.003 टू 1.030 होता है। ठीक है, इन सभी पैरामीटर से पेशेंट के हाइड्रेशन लेवल और किडनी फंक्शन का आइडिया मिलता है। ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन यूजेस टेस्ट स्ट्रिप्स एंड केमिकल रिएजेंट टू डिटेक्ट सब्सटेंसेस। इसमें टेस्ट स्ट्रिप या रिएजेंट से यूरिन के अंदर के केमिकल सब्सटेंसेस डिटेक्ट किए जाते हैं। इसमें जो पैरामीटर्स आते हैं वो है रिएक्शन। इसमें हम रिएक्शन को देखते हैं। नॉर्मली यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, जिसका रेंज होता है 5.8 टू 6.8। दूसरा हमारा है शुगर, ये हमारे यूरिन में एब्सेंट होना चाहिए। तीसरा है एल्ब्यूमिन, ये भी एब्सेंट। चौथा है बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ये भी एब्सेंट होना चाहिए। कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट होना चाहिए। ओबीटी का फुल फॉर्म होता है ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, मतलब हाइड। ऑकल्ट मीन्स होता है हाइड, मतलब यूरिन से ब्लड आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो ये टेस्ट जो होता है उसको ओबीटी बोलते हैं। ये भी नॉर्मली एब्सेंट होना चाहिए यूरिन में। नॉर्मली यूरिन से ब्लड नहीं आना चाहिए। यूरोबिलिनोजिन प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो तो वो किसी डिजीज़ का इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है ना? तीसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एग्जामिन यूरिन सेडिमेंट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें यूरिन को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें यूरिन का स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है। यूरिन को सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। देन यूरिन का जो अपर पार्ट होता है, जिसको हम सुपर न्यूट्रिएंट पार्ट बोलते हैं, उसको डिस्कार्ड किया जाता है। एंड देन लोअर वाला जो सेडिमेंट पार्ट बचता है उसको लेकर हम स्लाइड बनाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसमें जो चीज़ें देखे जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो है पस सेल 0 से 2 पर HPF होने चाहिए। इपिथेलियल सेल फ्यू, कुछ होने चाहिए इपिथेलियल सेल। आरबीसीज नील नहीं होने चाहिए। कास्ट नहीं होने चाहिए। क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। स्पर्मेटोजोआ नहीं होने चाहिए। पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया नॉर्मली एब्सेंट होने चाहिए। ये एग्जामिनेशन इन्फेक्शन और किडनी डिसऑर्डर डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है। Note: the specimen should be collected in a clean container and examined as early as possible to avoid decomposition. Specimen should be collected in a clean container, properly labeled with patient name, ID number, laboratory number, gender, etc. जब हम सैंपल कलेक्शन करवाते हैं यूरिन का, एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान देना चाहिए कि यूरिन स्पेसिमेन हमेशा एक क्लीन कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए और टेस्ट जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है। लेबलिंग भी ज़रूरी है यूरिन में, जैसे कि पेशेंट का नाम, ID नंबर, लेबोरेटरी नंबर, जेंडर, ये सब। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का कंप्लीट ओवरव्यू। इस रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट की हेल्प से हम कई बड़ी हेल्थ इश्यूज़ का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे और भी हेल्पफुल लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।